लोअर सुबनसिरी जिले के डिप्टी कमिश्नर मैडम के यहाँ। तो हम इससे मैडम से बातें करेंगे कि जो कल हमारे इंडियन प्राइम न्यूज़ की टीम जो विजिट किया था 02 पमलुक जो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो मटेरियल है क्वालिटी है ठीक तरह से यूज़ नहीं हो रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एक्ट को डायरेक्टली बैलेंस किया गया है। तो उसी सिलसिले पे हम क्वालिटी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कमिश्नर यहाँ के वो किस तरह का स्टेप लेने जा रहे हैं इस पे। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आईपिन टीम पे मैम। Thank you for coming to our office, Basar साहब। मैम अब फर्स्ट जो मेरा जो पहला सवाल है मैडम, ये जो आपको 11/3/2021 को आपको जो ग्राम पंचायत मेंबर ताजगी से आपको ये जो कंप्लेन लेटर आया था, तो उन लोगों से भी हमने बातें किया मैडम। तो वहाँ पे उसने कहा कि अभी तक हमारे प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने बार बार यही कहा कि जो मटेरियल है सही तरह से यूज नहीं हो रहा है। तो इस पे मैडम आप क्या कहेंगे, इतनी लेट मैडम कैसा हुआ मैडम, आप एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्चुअली सुन आफ्टर ज्वाइनिंग मार्च हो गया है, तो मार्च एंडिंग में बिजी हो गया, एंड आफ्टर दैट सब का साथ में डिपार्टमेंट सब साथ में मीटिंग जान पहचान होने में टाइम लगा है। देन सुन आफ्टर दैट कोरोना वायरस का कोविड-19 का वायरस आ गया, जिसमें आपने देखा है होगा लोअर सुबनसिरी हाईएस्ट है, इसमें बहुत टफ लगा है, ज़रूर देखा है। और दिल में भी सोचा है कि मैं तुरंत ही मैं हाईवे देन कॉन्ट्रैक्टर देन सब कॉन्ट्रैक्टर लोग को मेन को मैं बुलाऊंगी सोचा है। तो और दूसरी बात है कि मोस्ट ऑफ दी एडमिन ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वो लोग बहुत लोग का ये कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो बहुत दिन ऐसा भी हुआ मैं ही अकेली थी ऑफिस में, इसको अभी और 30% स्टाफ का साथ में है। और आप लोगों को तो मालूम है कि आजकल का जो स्टाफ है प्रॉपरली ठीक से भी लिखने नहीं आता है, इसलिए मैंने सोचा है इसको ये सेकेंड वेव का हल्का होते ही हम टेकअप करेंगे। और टू एडमिट द ट्रूथ, मुझे ध्यान भी नहीं हुआ है ये क्वालिटी में, क्योंकि मेरा एक ही एम था कि जहाँ जहाँ मैं मैनी ईयर्स से पैसा ले चुका है, स्ट्रक्चर्स डिसमेंटल नहीं किया है, इसलिए मैंने एक ही लाइन में गया है कि मुझे जैसे भी इविक्शन ख़त्म कर देना है और फॉर्मेशन काटिंग को ख़त्म करना है, यही मेरा एक दिमाग से चलते रहा है। तो अभी 99% इविक्शन मैंने ख़त्म कर दिया, खुद खड़ा होके मैंने वहाँ किया है। और उसमें भी मैंने ये टारगेट किया है जो सबसे रिलक्टेंट है, जो सबसे थोड़ा डोमिनेट करता है सबको, उन्हीं 2 आदमी का हमने एम करके दोनों को इविक्शन किया है। तो अभी रेस्ट ऑफ दी डिस्टिंग जो भी जिसका स्ट्रक्चर है उन लोग भी अपना से भी बहुत लोग डिमोलिश किया है। प्लस इसको बिफोर डिसमेंटलिंग मैंने सबको ऑफिस में बुलाया, सबका रिकॉर्ड्स को मैंने लाइन से रखा है, प्री एफएफसी देन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देन पेगिंग। उसमें सबको मैंने समझाया आपका केस ये है, ये बिल है और इस कारण से कम किया है, इस कारण से आपको रिकवरी होना है। तो वो लोग भी बहुत खुश था मेरा ऊपर में कि बोला है कि किसी ने हम लोग को नहीं समझाया, इसलिए हम लोग डायलेमा में था, क्या सही क्या गलत भी मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग भी गुस्सा से डिसमेंटल नहीं किया। तो मैंने ऐसा रिक्वेस्ट किया कि जिसका सेटिस्फाइड है ये चेक ले जाओ और खुद डिसमेंटल करो करके। तो बहुत लोग खुद भी डिसमेंटल किया है, और जो बहुत जिद करता है उसको डायरेक्ट ये फोकलेन लेके वहाँ में हम लोग तोड़वाया। तो अभी तो मेरा ख़त्म है, ऑलमोस्ट 99% हम ख़त्म कर दिया ये ताजगी एरिया में। तो अभी मेरा एम है कि 02 में जो कंपेंसेशन का गंदोगल है उसको सही करूँगी, और जो
रिकवरी के लिए बोला है, उसका रिकवरी भी मैं कर रही हूँ। अराउंड मोर देन 2 करोड़ रिकवरी हो गया है अभी। तो अभी नॉट ओनली डिसमेंटलिंग, आप लोग को अच्छा लगा है कि कोई तो हमको होश दिलाया, कोई याद दिलाया, ये ठीक नहीं है बोल के, इसके लिए धन्यवाद। और अभी मैं सुन आफ्टर योर दिस थिंग मैं सब कंसर्न अथॉरिटीज जो रिलेटेड है इस वर्क में, उन लोग को मैं मीटिंग बुलाऊंगी, और डीएफओ साहब को भी, और डीएफओ सर को और इसको भी बुलाऊंगी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है पूना हिंदा, देन अगेन सब कॉन्ट्रैक्टर्स लोग ही खराब कर रहे हैं। और वो लोग कंप्लेन नेम के लिए देता है, सिर्फ नाम के लिए देता है। मेन तो उन लोग कभी अपना के लिए ठीक करने के लिए कभी नहीं सोचता है ये मेरा प्रॉपर्टी है बोल के। तो हमारा अरुणाचल में देखा है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पैसा मिलने का बाद ये मेरा एसेट है, वो फीलिंग्स नहीं है। जब तक ये फीलिंग्स उन लोग का अंदर में नहीं डालेंगे, हमारा अरुणाचल में कभी स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स हो या कुछ भी हो, ये कभी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं उन लोग को क्वालिटी का बारे में बात करूंगी। और सब कॉन्ट्रैक्टर्स तो वहाँ का लोग ही है, मैं नाम एक एक करके मैं पहचानती हूँ। और यहाँ में सेंड मिलने के लिए बहुत तकलीफ है, जहाँ तहाँ छोटा छोटा नाला से कलेक्ट करता है होगा। तो ये क्वालिटी को होना चाहिए। मैं एक्शन में शुरू करूँगी आप लोग जाने का बाद में। मैं कल से ही उन लोग को बुलाऊंगी और उन लोग से बात करके कैसे किस ढंग से ये करेगा, उन लोग को साथ में जाके हम साइट विजिट भी करेंगे। और दूसरी जेके रोड तरफ में भी उसको थर्ड में हम टेकअप करेंगे। वैसे तो जेके रोड भी एक बार विजिट किया है। तो सच में डेवलपमेंट लाना है तो अच्छा रोड होना चाहिए, ये हमारा लोग समझना चाहिए। वो लोग तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट काम के लिए, एसेट क्रिएशन का मेंटेलिटी हमारा अरुणाचल में इवन बड़ा लोग को भी नहीं होता है, एजुकेटेड लोग को भी नहीं होता है। ये बोलते बोलते हम भी बहुत जगह में चिल्लाते आया, फिर भी आस्ते आस्ते एक दिन तो हम लोग भी बदलेगा, ये सोच रही हूँ। मैम, जैसे आपका फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, तो वहाँ में मैडम गाइडलाइंस जो मैंने आरटीआई से जो निकला है, तो वहाँ पे भी काफ़ी गाइडलाइंस है, जैसे कि आपकी जो डंपिंग जो होते हैं, तो डंपिंग को भी फ्लोराइड फाउंड डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं कि डंपिंग ऐसा किया गया कि सीरियल वाइज पूरे लाइन पे गए, जिस कारण वहाँ पे जो लोग रहते हैं निवासी है, तो उन वहाँ के लोग इलायची, बेम्बू खेत वगैरह करके अपने जीवन को गुजारते हैं। लेकिन इस डंपिंग के कारण उन लोगों की जो रोजी रोटी है पूरे के पूरे तबाह और ख़त्म हो चुके हैं। तो इस पे भी मैं सोचता हूँ कि आपके थ्रू जो डीएफओ है वो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से ठीक है मैम। और साथ ही साथ मैम, जैसे कि वहाँ पे जंगल का जो कटाव हो रहा है, तो उस पे भी कोई सुपरवाइज डीएफओ की तरफ से दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वहाँ के लोग ही कुछ कह रहे कि हम लोग ही काटे थे, दैट इज इलीगल। वहाँ पे इस तरह का भी मैम हो रहा है। तो इस पे भी मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से एक कुछ जवाब दे पब्लिक को कि आप किस तरह का स्टेप लेने जा रहे हैं इस पे तो सच में बोलने से मैंने बहुत बार मांगा है ऑफिसर्स को कि हाईवे में क्या क्या गाइडलाइंस है, पूरा मांगा है, लेकिन इसको अभी ध्यान नहीं दिया है। वैसे जनरली तो मुझे मालूम है ये सब का बारे में, लेकिन ये लिखित में जो ये ऑर्डर है ना, उसको अभी तक हम देखा भी नहीं है। ये जनरल में तो मालूम है। तो अभी और 02 एरिया में तो डीएफओ सर का सर्विसेज को हम लोग यूज़ किया है, लेकिन ये एरिया में पहले यूज़ किया है कि नहीं मालूम नहीं है, क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग तो जस्ट 3 मंथ्स ही होने जा रहा है ना, ये 22 को ही 3 मंथ्स होगा। ये शॉर्ट पीरियड में बहुत कुछ जानने का सीखने का भी बहुत बाकी है, क्योंकि मेरा नॉलेज में भी इतना वास्ट, ये में बीच में ये कोरोना भी इतना डिस्टर्ब हुआ है ना, एक दिन में कभी कभी हम लोग का वीसी 3 बार 4 बार होता है, तो उसमें ध्यान देना भी पड़ता है, क्योंकि ये सबसे पेंडेमिक को क्या लाइफ हो तो ही सब काम होगा बोल के सब पूरा ध्यान वही में लगा हुआ है। और स्लोली में ये डीएफओ सर से भी डिस्कस करेंगे इसका बारे में, उनको भी प्रैक्टिकली ले जाऊंगी। और सुनने में मिला है कि डंपिंग
उसके लिए भी लोगों को पैसा दिया गया है और आइडेंटिफाई किया है बोल के ये बताया था मुझे। तो मैडम कोई कोई तो पैसा लेके भी झूठ बोलता है। मैं डंपिंग के लिए पैसा लेने वाला एक दो का नाम मुझे मालूम है, वो लोग झूठ भी बोलता है हमारा लोग। तो वहाँ पे मैंने देखा आपके जब रास्ते जब शुरुआत हो जाता है डंपिंग तब से शुरू करने वाला आपका पमलुक तो आई थिंक पूरे डंपिंग ही एरिया है वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ से ऑलमोस्ट तो पेड़ पौधे वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा गिर चुका है डंपिंग के वजह से इस तरह का है। और मैंने लोगों से बात किया तो उन लोगों ने कहा नहीं हमें तो कोई कंपेंसेशन नहीं मिला। तो इस टाइप और जो अभी आपका जो हाईवे का जो तार का जो कंपेंसेशन है मैम उस पर भी उन लोगों का यही क्लेम था कि वहाँ का लोगों का दुख यही था कि उन लोगों को अभी तक कंपेंसेशन नहीं मिला मैम। तो इस पे मैम कंपेंसेशन पे आपके एक थोड़ा 2 या 3 मिनट का मैम एक्सेप्ट। कंपेंसेशन में ऐसा है, प्री एफएफसी का मतलब है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। वहाँ में प्री एफएफसी में गलत हुआ है बोल के तो एफएफसी आए है ना, गवर्नमेंट ने बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया। उसमें मैं क्या करती हूँ कि फैक्ट फाइंडिंग बुक में जो अमाउंट रिकॉर्ड बना के रखा है उसको लेने के लिए मैं बार बार बहुत लोगों को लेने के लिए बुलाती हूँ। और ताजिकी एरिया ही सक्सेसफुली अभी ऑलमोस्ट ले रहा है, बाकी के तो हम टच नहीं किया है। 02 में भी ऐसा है, चीज ऐसा है एक्चुअली। सपोज अलाइनमेंट नीचे में था तो नीचे का लोग को लेफ्ट साइड को पूरा ले दिया, बाद में बनाया है राइट साइड में, तो ये लोग को राइट साइड वाला को नहीं मिला है क्योंकि जो न्यू असेसमेंट करता है उसको गवर्नमेंट को डिमांड बेचना पड़ता है पैसा के लिए। तो ये राइट साइड वाला लोग को ठीक से नहीं मिला है और लेफ्ट वाला लोग रिटर्न कोई नहीं कर रहा है। तो ये रिकवरी में भी बहुत तकलीफ है। रिकवरी में भी ऐसा है, ऑफिसर्स लोग अपना अपना अमाउंट का ऊपर में हम लोग को डिवाइड कर दिया। तो आज भी हम एडीसी लोग को बुला के बोला जिसका रिकवरी कितना हुआ है, कहाँ तक फॉलो अप एक्शन हो रहा है बोल। और मेरी तरफ से तो आने का बाद में एक 10 लाख एक बार रिकवरी हुआ है। और आज भी मैं वही बात कर रही थी कि उन लोग को फिर सामान इशू करने के लिए तो नहीं मिला है बोलने वाला भी बहुत झूठ भी बोलता है कि व्हेन वी स्पीक विद दिस थिंग डॉक्यूमेंट्स वो लोग चुप हो जाता है, झूठ बोलता है। जैसे कि ऐसा है, आपको सपोज प्री एफएफसी में आपका 1 करोड़ 6 लाख था, तो आपने उसमें 53 लाख ले चुका है, तो 53 को एफएफसी ने बोला है कि एक्सेस है, तो एक्सेस को तो रिकवरी करना पड़ता है। तो बीवी और पति का नाम में होता है, तो पति का ले लिया 53, तो पत्नी का तो हमको तो एडजस्ट करना है, इसमें बोलता है नहीं मिला है। तो कितना बार मैंने समझाया आप दोनों का ऐसे एडजस्टमेंट में हो गया है इसलिए नहीं मिल रहा है। अभी भी ये सब भी तो हाईवे का कोर्ट केस है, पैरावाइज जवाब में दे रही हूँ। इसमें भी मैक्सिमम किस लिए कोर्ट में जाता है, मैक्सिमम लोग तो ऐसा है कि उन लोग का रिकवरी से बचने के लिए एक बहाना है, लेकिन रिकवरी बिल्कुल देने का दिल नहीं होता है। और कभी कभी दुख भी लगता है किसी किसी का। तो एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट नौकरी करने जेई है, उसको 97 लाख रिकवरी, उसका फॉल्ट तो कुछ नहीं है, पहले इस तरफ से जाएगा उसका बिल्डिंग जाएगा उसको दिया गया था, बाद में रास्ता इस तरफ में हो गया, तो उन्होंने बोला है कि मैंने पूरा यूज़ कर लिया, बहुत तकलीफ है। हाउ एवर 5 टाइम्स में 10 लाख देंगे करके मैं रिकवरी कर रही हूँ और जो मिलना था बाकी को हम माइनस कर देंगे, यही चीज़ है। एक्चुअली लोग बहुत झूठ बोलता है यहाँ में। मैम आप जो जैसे बोला ताजगी में मैम वो वही सिलसिला था 2009 और 2010 में वो पहाड़ के ऊपर से अलाइनमेंट है, तो वहाँ पे भी लोगों ने ले ली कंपनसेशन। उसके बाद 2015-16 को वो पहाड़ से अलाइनमेंट जो बनाया वहाँ से 30 मीटर की दूरी में नीचे बनाया, फिर वहाँ के लोगों को फिर से कंपनसेशन पे फिर बात आया, फिर अभी आने के बाद 2020 और 21 को तो दोनों को 20 से आ गया अलाइनमेंट। हाँ, तो इस तरह का आपका मैम जो हाईवे का जो अलाइनमेंट होता है इतना जल्दी 5-4 साल में मैम अगर इस तरह का चेंजिंग लाते जाएगा तो वहाँ का लोग जैसे एक बार घर तुरवा चुका है फिर वो ऊपर बनाता है उससे भी फिर तुरवा चुका है, इस तरह का काफी दिक्कत जो आता है मैम। इसमें कैसा है कि
अलाइनमेंट में इसे चेंजिंग कैसा हो जाता है? नहीं, एक्चुअली ये तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बात है, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स वो लोग क्या हिसाब से डिसाइड किया मुझे तो मालूम नहीं। एंड आई हैव नेवर बीन डीलिंग विद हाईवे इन एनी डिस्ट्रिक्ट, इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं हुआ। तो यहाँ में तो एक डिटर्मिनेशन से आया है कि पहले भी बदनाम हुआ है, तो आज तक सीओ से लेके ये डीसी लेवल तक आज तक कोई भी मिसकंडक्ट में मेरा नाम नहीं है। तो मैं तो यही डिटर्मिनेशन से आई हूँ कि मुझे मालूम भी था ये बहुत चैलेंजिंग होगा पोस्टिंग एज डीसी जीरो। लोग सोचता है डीसी जीरो में बहुत आराम है, आराम बोल के नहीं होता है। एंड दो कम्युनिटी मेजर ट्राइब को भी अंडरस्टैंडिंग में लाना, इसको न्यूट्रल मेंटेन करना, वो सब तो मेरे लिए तकलीफ नहीं है। फिर भी चैलेंजिंग वॉक है जान के मैं यहाँ आई हूँ। और हाईवे का बारे में इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन सीखने के लिए जानने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ। और मोर ओवर हमारा DLRSO भी नहीं है। बिफोर माई कमिंग ही वॉज ट्रांसफर्ड, तब से अभी तक पोस्टिंग नहीं है। तो जो हमको आफ्टर डेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, वो जो ब्रीफ करता है उसी में मैं चलती हूँ। लेकिन बिफोर साइनिंग एनी चेक ओनली आई टेक आउट ऑल द रिकॉर्ड्स एंड आई कॉल द बेनिफिशियरी, देन आपका ये है सेटिस्फाइड है, देन इफ ही और सी सेज यस ये करेक्ट है, देन आई इशू। नहीं वही मैडम, आपका जैसे 3 बार जो करेक्शन, तो मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग को जो बोल रहा था वो बोला कि आपका जिला प्रशासन के ऊपर भी डिपेंडिंग होता है। तो इसीलिए मैं आपसे जस्ट, तो मैम ये आपके अगर नॉलेज में नहीं है तो आई थिंक एक रिव्यू मीटिंग में मैम इसको भी डिस्कस करने से ठीक है। तो ये थे हमारे डिप्टी कमिश्नर लोअर सुबनसिरी के मैडम, डीसी मैडम जी। तो मैडम जी जो आज जो ब्रीफ किया है आपके हाईवे के बारे में, और वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ के जो गाइडलाइंस है उसे मेंटेन करके हमारे DFO और यहाँ के जितने भी ऑफिसर है उसे बुला के मीटिंग करने की बात कर रहे हैं और जल्द से जल्द एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। साइड विजिट भी करेंगे, साइड विजिट और पर्सनल विजिट भी करेंगे। और मैडम की ऐसे रिकॉर्ड है कि वो खुद ही मैक्सिमम को पर्सनल विजिट करते हैं, ये तो मैडम के रिकॉर्ड पे देखा गया है। तो अभी इसी के साथ में अपनी जितनी भी दर्शक है तो उसे मैं गुड बाय, अलविदा, और मैं आपको फिर मिलूंगा ईटानगर।